Hello class 9, let's do exercise 1.2 now. Okay, here on a graph sheet mark the x-axis and y-axis and the origin O. Mark points -7, 0 to 13, 0, -7, 0 to 13, 0. Okay, then and from 0 -15, 0 -15, 0 -15 to 0, 12. These are marked. User scale 1 centimeter is 1 unit. That means each in the graph, each big division is 1 centimeter. That is 1 unit. Now unit here will be feet because it's measurement of house. But anyway, we'll write the answer in terms of units only. So 1 centimeter is 1 unit. Let's answer the questions given. You see this diagram carefully now. Okay. This is Rayan's रूम हियर. अच्छा, ये रूम में क्या है? देखो बेड है ना, ये 05 से 08 तक है बेड का कोऑर्डिनेट्स, और इधर 75 से 78 इस तरह से बेड बना हुआ है. वार्डरोब है, देखो ये पॉइंट 0 है, ये वाई एक्सिस है ना, दिस इज द वाई एक्सिस. तो वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स इधर, प्लस प्लस लिखा होगा तो 3 इधर, 3 से 7 तक में वार्डरोब है और उसकी चौड़ाई कितनी है? 2. ठीक है. सो ये हो गया 3 2, ये हो गया 7 2 एंड सो ऑन. इस तरह से सारा मार्क किया हुआ है. अब यहाँ से क्या है? ये बाथरूम है. तो इसका मैं अभी आते हैं, जैसा क्वेश्चन आएगा आई विल एक्सप्लेन. प्लेस रेयान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट. अब ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से समझो. अब मैं देख रही हूँ मेरी स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन भी टफ लग जाता है थोड़ा थोड़ा. तो ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, एक चीज़ क्लियर होना चाहिए. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उसकी इधर चले तो प्लस, इधर चले तो माइनस. कोई भी पॉइंट लिखते समय पहले हम एक्स का लिखते हैं और फिर वाई का लिखते हैं. इतना क्लियर होना चाहिए. अब देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसका रेयान का स्टडी टेबल रखना है. उसके 3 फीट उसके दिए हुए, 4 पैर कहाँ कहाँ पे हैं वो दिए हुए हैं. 8 11 पे, 8 9 पे, 11 9 पे, 11 7 पे, और पूछ रहा चौथा कहाँ होगा. तो ये टेबल है ना, टेबल है तो उसका इधर टेढ़ा वेढ़ा तो नहीं होगा, एग्जैक्टली रेक्टेंगल बनेगा. तो ये वाला क्या पॉइंट होगा, ज़रा सोच के बताओ. ये वाला पॉइंट यहाँ पे y उसका कितना है? ये 7 है तो ये भी 7 पे होगा y, और x 8 है तो ये भी 8 पे होगा. तो ये पॉइंट हो गया 8 7. ये क्लियर हुआ कि नहीं? देखो ये 8 है ना x, तो ये भी 8 पे होगा, और y 7 है तो ये भी 8 y 7 पे होगा. तो 8 7 हो गया उसका. वेयर विल द फोर्थ फुट बी? हो गया 8 7 आंसर इसका. अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इज द टेबल, वेयर विल द फोर्थ टेबल बी? दैट्स फाइन. इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? इसके लिए कैसे पता करें ये गुड स्पॉट है कि नहीं? तो देखो अब इसका बेड कहाँ तक है? 7 5, और ये कहाँ से शुरू हुआ? 8 7 ना. तो 8 7, ये 5 ये 6 7, तो यहाँ पे कहीं पे 8 7 8 9 ऐसा कुछ, 11 7 यहाँ पे ऐसा है ना. तो टेबल अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो ये बन गया टेबल का फुट. यहाँ पे टेबल रखा है. मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ये 2 डायमेंशनल है तो हम लोग हाइट नहीं बता पाएंगे. तो टेबल का ये दीज आर द फुट ऑफ द टेबल. तो इसको यहाँ टेबल रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. ना तो दरवाजे के पास आ रहा है, ये दरवाज़ा है, ना तो दरवाजे के सामने है, ना तो बेड से लगा हुआ है. तो यहाँ पे वो टेबल रखा जा सकता है. ठीक है. क्वेश्चन है, इज इट अ गुड स्पॉट टू कीप? या द टेबल इज प्लेस्ड नीटली इनसाइड द रूम, राइट. It does not block any of the pathways. और वॉल के पास भी है तो स्टडी के लिए अच्छा. You can sit here और you can sit here and something like that. तो टेबल रखा जा सकता है यहाँ पे.
इट्स अ गुड प्लेस टू कीप। और क्या फिर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, टेबल की चौड़ाई क्या है। तो टेबल की चौड़ाई देखो, ये 11 है और ये 8 है, तो ये चौड़ाई कितना हो जाएगा, 11 और 8, तो ये 3 हो गया। 11 माइनस 8, यहाँ तक 11 है और यहाँ तक 8 है, तो इसके बीच ये 3 हो गया ना। तो उसकी लेंथ है 3 यूनिट्स और उसकी ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ कितना होगा, ये 9 है, ये 7 है, तो 2 यूनिट्स। तो उसकी लेंथ 3 यूनिट्स और ब्रेड्थ, लेंथ इज 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज 2 यूनिट्स। अब यूनिट्स फीट में हो या जो भी होगा उसी पे। हाइट इसका हम निकाल सकते हैं क्या, नहीं, हाइट नहीं निकाल सकते क्योंकि ये 2 डायमेंशन पे है, तो हम हाइट नहीं बता पाएंगे। नेक्स्ट, इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, B1 कहाँ पे है, एंड इट ओपन्स, B1 है 0 1.5 पे ना, यहाँ पे B1 है, रेड से कर दूँ, ओके। B1 है 0 1.5 पे और B2 है 0 4 पे। ये बाथरूम का डोर है यहाँ से, ठीक है, ये B1, ये B4, दिख रहा है तुम लोग को क्लियरली, B1 और B4। अब इसने क्या पूछा, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ हिंज, हिंज जहाँ पे डोर लगा रहता है, जहाँ पे वो टर्न करता है, तो अगर उसका हिंज क्या बोल रहा है, इफ़ द बाथरूम डोर हैज़ अ हिंज ऑफ एट B1 एंड ओपन्स इन टू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब। अब देखो बाथरूम डोर का लेंथ कितना हो गया, 4 माइनस 1.5, तो ये 2.5 यूनिट है ना। इसकी ये चौड़ाई, डोर की चौड़ाई है 2.5 यूनिट्स, दिख रहा है तुम लोगों को ठीक से, ये 2.5 यूनिट्स है। अब अगर इसे हम खोलेंगे तो दरवाज़ा कितना चौड़ा है, 2.5, इसको अगर हम खोलेंगे, B1 पे हिंज है, मतलब ऐसे खुलेगा, B1 पे वो अटैच्ड है, खुलेगा ऐसे, तो B4 की तरफ से खुलेगा। तो अगर ये खुला तो ये 2.5 है, तो यहाँ ये देखो ये 3 है, वार्डरोब उसका शुरू होता है 3 यूनिट से, है ना, वार्डरोब 3, तो ये अगर ऐसे खुलता है तो वार्डरोब पे आके लगेगा नहीं, इट विल नॉट कम एंड डैश अगेंस्ट द वार्डरोब, करेक्ट। तो ये है, तो बाथरूम डोर की चौड़ाई 2.5 है, इसीलिए अगर वो इधर भी खुलता है तो वो नहीं लगेगा वार्डरोब से, इट विल नॉट क्लैश विद द वार्डरोब, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब, ये खुल सकता है इस तरफ, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर बोल रहा है कि देयरफॉर द बाथरूम, क्या है क्वेश्चन, आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। अब ये 2.5 है, ठीक है, 2.5 फीट है और ये यहाँ तक 3 फीट की दूरी पे है, तो 2.5 2.5 फीट खोलेंगे तो ये नहीं लगेगा। अब वो बोल रहा है कि इसको चौड़ा करना चाह रहा है, बाथरूम डोर को अगर चौड़ा करना चाहता है तो क्या ये सही होगा, इधर ही रखें, तो 2.5 से तुम कितना तक चौड़ा कर लो, 2.9 तक जा सकते, तब भी वो ऑलमोस्ट आके उससे रब करेगा। तो अगर इसको चौड़ा करना है तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, या तो वार्डरोब को थोड़ा इधर ले जाए, सजेशन पूछ रहा है ना, तो या तो वार्डरोब को थोड़ा उधर ले जाओ, पहला सजेशन, या फिर इसको चौड़ा करो और इसका ओपनिंग अंदर की ओर कर दो, ये 2 सजेशन हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, तुम क्या कर सकते हैं, या तो वार्डरोब को उधर ले जाए या तो इसको अंदर की ओर ओपन करें, तो आप इसको थोड़ा चौड़ा कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हो सकता है। नाउ लुक एट रेयांस बाथरूम, ये है बाथरूम, इसमें क्या करना है, वॉट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स। अब 4 कॉर्नर्स देखो, बाथरूम का 4 कॉर्नर्स, ये है -6 0, ये है 0 0 0, है ना, -6 0 0 0 है, और ये क्या है 0 9, और ये -6 9, समझ में आ गया। उसके 4 कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं, तो उसका पॉइंट O है 0 0, F है 0 9, दिस इज F 0 9, और फिर क्या नाम दिया हुआ, R दिया हुआ, तो वो -6 9, और ये P है, P इज -6 0, ये उसके
एंड पॉइंट्स है बाथरूम के, करेक्ट। अब क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया। शावरिंग एरिया ये वाला एरिया है, इसका शेप क्या है, ये इससे पैरेलल है और ये इससे पैरेलल नहीं है, तो इसका शेप क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया, फाइन। इसका शेप है ट्रेपीजियम। अब क्या है आगे, मार्क ऑफ अ 3 into 2 feet space for the wash basin and 2 into 3 for the toilet। अब यहाँ पे वॉश बेसिन है, यहाँ पे वॉश बेसिन है और यहाँ पे टॉयलेट है, राइट। आई होप आई एम सेइंग इट करेक्ट। एक मिनट, वॉश, हाँ ठीक, यहाँ पे वॉश बेसिन है और यहाँ पे बेसिन है और यहाँ पे टॉयलेट है। अब एक बात समझो, उसने बोला 3 into 2 का तुम एक एरिया मार्क कर लो, यानी कि इधर से हम 3 लेंगे और यहाँ से 2 लेंगे, ठीक है। ये वॉश बेसिन है ना, तो इसको यहाँ से 3 ले लो और यहाँ से 2 ले लो, तो क्या हो गया, ये था -6 0 -3 0 -3 2 और ये हो जाएगा -6 2। ये एरिया आ गया वॉश बेसिन का। आगे टॉयलेट के लिए 2 3 करना है, तो फिर यहीं से 2 ले लो, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 3, तो कितना हो जाएगा, ये पॉइंट था -6 2, ये हो जाएगा 2 लिया ना वहाँ से, तो -4 2 ये पॉइंट, और वैसे 3 यूनिट्स आगे बढ़ोगे, समझ में आ रहा है, 3 यूनिट्स आगे बढ़ोगे तो -4 2 -4 5 -6 2 -6 5, ये एरिया आ गया टॉयलेट एरिया, बेसिन एरिया। अच्छा, आगे क्या करना है, हमने मार्क कर दिया 3 into 2 feet बेसिन एरिया और 2 into 3 feet टॉयलेट एरिया। कोऑर्डिनेट्स मार्क कर लोगे, है ना, -6 0 -3 0 -3 कितना था ये 2 और ये -6 2 -4 2, ऐसा मार्क कर लोगे। Other rooms in the house. Rayan's room door leads from the dining room which has length 18। अब ये जो डोर है ना, ये डाइनिंग रूम से अंदर की ओर जाता है, दैट मीन्स इधर डाइनिंग रूम है, ठीक है, इस तरफ डाइनिंग रूम है। डाइनिंग रूम का समझ में आ रहा है, दिस इज द डोर ना, तो द डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम, इट गोज इनसाइड। तो ये तो डोर है, यहाँ से यहाँ तक डोर है, इस डोर से यहाँ डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम से वो अंदर की ओर जाता है। अच्छा, तो क्वेश्चन है, वो तो बन गया भाई वॉशरूम अदर रूम्स में, हाँ। रेयान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम विच हैज़ लेंथ 18 feet एंड विड्थ 15। अब तुम ये देखो 18 है क्या, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ 12 और यहाँ से यहाँ 6 माइनस, क्योंकि वो 0 के उधर है, ठीक है ना, और उसका कोई काम नहीं। तो ये देखो इधर से ठीक से दिख रहा है, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ 12 और यहाँ से यहाँ 6, तो टोटल मिला के 18। इसका लेंथ कितना है 18 और ब्रेड्थ कितना चाहिए 12। तो उस रूम का, हाँ, स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर्स। 18/15 करना है, ठीक है। तो ये तो 18 हो गया, 12 + 6 18। अब इधर से हम माइनस में देखो, ये एक्सिस तो यहाँ है ना, ये 0 0 है, इसके नीचे क्या होगा, y नेगेटिव होगा। तो हम यहाँ से कितना मार्क करेंगे, यहाँ कहाँ तक जाएगा, 15 उनको चाहिए ना, तो ये हो गया 12, x में 12 और y गया -15, करेक्ट, -15। और इधर -6 से नीचे जाएंगे 15, तो क्या आएगा -6 -15, ठीक है। इसको ज्वाइन कर दो, ये उसका रूम बन गया। इस रूम से वो डोर है, यहाँ से डाइनिंग रूम है, डाइनिंग रूम, ठीक है। 15, ये तो 15 था, यहाँ से 12 ले रहा है, सॉरी, अरे क्या लिखा मैंने, 12 ना, 12 ले रहा है, यहाँ से ये है 15, नो 18 और 15, ठीक तो बोल रही हूँ, 15
और ये 18 है, तो ये 12 उसका रीडिंग तो 12 है ना, तो 12 और -15, ये है -6 -15, ये 15 था, ये 18 था, ठीक है। रीडिंग इसका 12 है क्योंकि 0 से यहाँ 12 और वो 6 उधर पर। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया डाइनिंग रूम का, -6 0, ये -6 0, -6 15, 12 -15 एंड 12 0, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फीट 5 इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल रखना है सेंटर में। सेंटर में अब मुझे बताओ, सेंटर है 18 का सेंटर क्या होगा, ये 18 है, 18 डिवाइडेड बाई 2 9 है ना, 18 है ना ये टोटल, तो 9 क्या होगा, यहाँ से देखो इधर 6 है, तो 7 8 9 मतलब 3 है कि नहीं, 6, तो ये हो गया 3, इस पे आएगा मिडिल पॉइंट। और ये चौड़ाई कितना है 15 मतलब 7/2, 15 का हाफ 7.5, तो -7.5 में बीचों बीच आ जाएगा, कितना -7.5 का ये सेंटर पॉइंट है। अब यहाँ पे टेबल रखना, तो हम 3 से कितना लेंगे, कितना चाहिए टेबल को, नाउ प्लेस ऑफ 5 इंटू 3 ना, 5 मतलब इसके इधर 2.5 जाएंगे और इधर 2.5 जाएंगे, करेक्ट, ये 3 है ना, तो इसके इधर 2.5 और इसके इधर, तो 3 से 2.5 जाओगे तो कितना हो जाएगा, 3 से 2.5 जाएंगे, 3 - 2.5 कितना 0.5 है ना, ये पॉइंट आ जाएगा 0.5, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0.5, x का तो पता चल गया 0.5। अभी हमने खाली विड्थ देखना है, और इधर से 2.5 ऐड कर दोगे तो 5.5 है ना। अभी मैं बस लिख रही हूँ कि इतना चौड़ा टेबल चाहिए, ये टेबल नहीं है, अभी तो हमें ऊपर नीचे का भी देखना होगा ना। अच्छा, ये पॉइंट है 7.5 और कितना इनको चाहिए 3, 5 इंटू 3 तो 3, तो 7.5 से 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे, तो 7.5 से 1.5 माइनस करोगे तो कितना हो गया 7.5 -6 हो गया है ना, इधर 6 और इधर कितना जाए होगा 7.5 प्लस 1.5 9, ये हो गया टेबल। तो टेबल का कॉर्नर्स देख लें क्या होगा, कॉर्नर्स क्या होगा, ये 0.5 है ना, x 0.5 है इसका, और y कितना था x 0.5 है, और y हमने 7.5 से उधर लिया, माइनस में ही होगा, -5 -6 1.5 ही तो करना है, ठीक है। तो पॉइंट्स कितने हो गए, दिस -6 और इधर कितना गया, इधर 3 प्लस 2.5 5.5 है ना, तो ये हो गया 5.5 और -6, समझ में आ रहा है। तो पहले हमने सेंटर पॉइंट निकाल लिया, उसके बाद उससे दो जितना उसका 3 था तो 1.5 आगे बढ़ गए, इधर था 5 तो 2.5 और 2.5 ले लो, तो इस तरह से ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x तो 5.5 ही है और y -6 तो -9, 3 यूनिट्स है ना, और ये x तो 0.5 ही है, y -9, तो उसके यूनिट्स क्या क्या हो गए 0.5 -6 0.5 -9, कोऑर्डिनेट्स इसके 5.5 -9 5.5 -6, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, करेक्ट। ये समझ में आया कैसे करना, पहले सेंटर पॉइंट ले लेना, सेंटर पॉइंट कितना होगा 18 का हाफ 9, तो यहाँ से 9 काउंट करो, इतना से 6 है 7 8 9, तो ये सेंटर पॉइंट आ गया। इस तरह से ये कितना था 15 का हाफ 7.5, तो यहाँ से हम -7.5 आ गए। आने के बाद हमें क्या टेबल का यूनिफॉर्मली उसको बढ़ाना है, तो विड्थ था 5, तो हमने 2.5 ऐड किया, 2.5 माइनस किया, ठीक है, तो ये हमें ये पॉइंट्स मिले, इस तरह से y कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इज इट क्लियर? Okay, so now final is what, end of chapter exercise that I'll upload tomorrow. Okay, thank you.